आज थर्मोडायनेमिक्स में हमारा नया टॉपिक है मूलभूत समीकरण। तो हम सबसे पहले जो प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का उसकी समीकरण लिखते हैं। वो हमें पता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम इसको इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें यानी अवकलन फॉर्म में अवकलन रूप लिखें इसका, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? डी ई बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हम जानते हैं डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है? माइनस पी डी वी के बराबर। और डी क्यू तो हम इसी तरह से रखेंगे और ये हो गया हमारे पास डी ई। अब सेकंड लॉ जो है यानी ये जो हमारे पास आ गया सेकंड लॉ किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। तो उसके अनुसार क्या होता है? डी एस बराबर किसके होता है? डी क्यू बाय टी के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टी डी एस बराबर डी क्यू। तो ये मान हम इधर रख देंगे तो हमारे पास आ गया डी ई और यहाँ हम रख देंगे टी डी एस माइनस पी डी वी। यानी हमने क्या रख दिया? टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये हो गई हमारी प्रथम मूलभूत समीकरण। ये हो गई हमारी प्रथम मूलभूत समीकरण। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मूलभूत समीकरण हम इसी में लेंगे। हमें ये पता है एंथैल्पी जो होती है वो किसके बराबर होती है? यानी H वो किसके बराबर होती है? E प्लस पी वी के बराबर होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखेंगे डी एच बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। और ये जो डी ई का मान है ये यहाँ से रख देंगे। तो डी ई का मान रखने पर क्या आ जाएगा? ये आपके पास टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी और वी डी पी। ये से ये गया तो ये डी एच, तो आपके पास आ गया डी एच बराबर टी डी एस और ये आ गया आपके पास प्लस वी डी पी। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी मूलभूत समीकरण, फंडामेंटल इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास टी डी एस, यहाँ पर टी डी एस है प्लस वी डी पी आ गया। अब थर्ड मूलभूत समीकरण हमें पता है H बराबर किसके होता है? G प्लस टी एस के बराबर होता है। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। H बराबर G प्लस टी एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी G का मतलब, और यहाँ S का मतलब क्या था? एंट्रोपी। और ये S का मतलब एंट्रोपी आ गया। H का मतलब एंथैल्पी है ही, E का मतलब इंटरनल एनर्जी है, Q का मतलब हीट है। और अब यहाँ पर हमने वही डिफरेंशिएशन लिया, डिफरेंशिएशन तो ये अवकलन करा तो ये हमारे पास आ गया टी डी एस प्लस एस डी टी। और अब डी जी का तो मान यहाँ नहीं रख सकते हम, डी एच का मान यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। तो डी एच का मान हमारे पास हो गया टी डी एस प्लस वी डी पी बराबर डी जी प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। तो टी डी एस से ये टी डी एस गया तो हमारे पास आ गया डी जी बराबर, यानी डी जी किसके बराबर हो गया? वी डी पी माइनस एस डी टी। वी डी पी माइनस एस डी टी। वी डी पी हम यूं भी लिख सकते हैं इसको माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो ये डी जी, ये थर्ड मूलभूत समीकरण आ गए। और अब फोर्थ, इसी तरह से हम एक और रिलेशन ले सकते हैं E बराबर ए प्लस टी एस। तो A यहाँ पर होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, G का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, A का मतलब है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो वही सेम डी ई बराबर डी ए प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। अब डी ई का मान हम ये प्रथम मूलभूत समीकरण से रखेंगे तो यानी हमारे पास आ गया टी डी एस माइनस पी डी वी बराबर डी ए प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। तो ये टी डी एस से टी डी एस गया तो हमारे पास आ गया डी ए बराबर किसके हो गया? डी ए बराबर हो गया एस डी टी। डी ए बराबर माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। तो हमें ये ध्यान रखना है और याद करने के लिए हम पहली इक्वेशन को देख सकते हैं। इसमें टी डी एस माइनस पी डी वी, तो इसको उलट करके याद आ जाएगा वी डी पी। तीसरे में आपने फर्स्ट वाले को उल्टा यानी एस डी टी, ये रहा एस डी टी प्लस वी डी पी, और इसमें फिर आपने इसको भी उलट दिया तो माइनस पी डी वी, याद रखने के लिए। तो ये चार मूलभूत समीकरण हमारे पास है। अब हम इन मूलभूत समीकरण से, आपका नया टॉपिक है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैं इन इक्वेशन को वापस से यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, जो मेनली हमारे पास काम आएगी। डी ई बराबर टी डी एस
माइनस पी डी वी। ये डी एच वाली अभी काम नहीं आएगी, और एक हमारे पास ये काम आएगी डी जी बराबर एस डी टी प्लस बी डी टी, और ये भी हम ले सकते हैं इसको डी ए बराबर एस डी टी माइनस पी डी वी। अब हम पहला ले रहे हैं टॉपिक, वो है हमारे पास एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसी तरह टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आ सकता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एंट्रोपी ताप और आयतन के फलन के रूप में, ताप और दाब के फलन के रूप में। तो ये हमारा टॉपिक होगा। तो हम इसमें सबसे पहले मूलभूत समीकरण कौन सी ले रहे हैं? मूलभूत समीकरण हम ले रहे हैं इसमें फर्स्ट। इस मूलभूत समीकरण में हमको पता है TdS, हम यूँ इसको लिख सकते हैं, यदि मूलभूत समीकरण फर्स्ट वाली जो हमारे पास थी TdS, हम उसको कैसे लिख सकते हैं? TdS बराबर DE प्लस PdV। चूंकि हमें पता है DE बटा T किसके बराबर होता है? CV के। DE बटा DT बराबर, DE बटा DT किसके बराबर होता है? CV के। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं DE किसके बराबर है? CV DT। ये क्या हो गया आपके पास? ऊष्माधारिता DE बटा DT, यानी डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये किसके बराबर है? CV, ऊष्माधारिता, यानी कि हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मान आपने यहाँ पर रख दिया, तो आपके पास आ गया TdS बराबर CV dt प्लस PdV, और आपने इधर की तरफ नीचे की तरफ ले गए इसको CV dt बाय T और P बाय T dV। हमें ये पता है आदर्श गैस के लिए PV बराबर किसके होता है? RT, N बराबर 1 मोल लिखने पर, यानी N बराबर 1 मोल के लिए। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या है? P बाई T है, तो P बाई T किसके बराबर हो जाएगा? R बाई V के। तो हम ये लिखेंगे R बाई dV बाय V। तो अब हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, CV ऐसे इसी का लिया, R फिर dV बाय V। ये इस तरह से इंटीग्रेशन लिया, समाकलन करा तो ये फर्स्ट स्टेट के लिए यानी S1 S2, इसी तरह से T1 T2 और यहाँ पर भी V1 V2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S2 माइनस S1 बराबर CV ln T, और यहाँ हम क्या रख देंगे? नेचुरल लॉग होता है, dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग, तो T2 ये T1 और प्लस यहाँ हम लिख देंगे R, वही सेम ln V, और ये हो जाएगा V2 और ये V1। तो ये डेल्टा S बराबर किसके हो गया? CV ln T2 माइनस ln T1 प्लस R ln V2 माइनस ln V1। यानी पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है डेल्टा S बराबर CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। इस तरह से हमने एंट्रोपी को ताप, और एंट्रोपी अब किसके फलन के रूप में हो गई? ताप और आयतन के फलन के रूप में हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसी तरह से हम वापस से इसको लेते हैं। अगर मान लो हमें पता है Cp किसके बराबर होता है? ये 1 मोल के लिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 मोल के लिए। हमें पता है Cp किसके बराबर होता है? CV प्लस R। तो हम क्या कर देंगे? Cp माइनस R किसके हो जाएगा? CV के बराबर। तो डेल्टा S किसके बराबर हो गया? Cp माइनस R ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ Cp ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। तो हमें पता है log A माइनस log B किसके बराबर होता है? log A अपॉन log B। तो हम कैसे लिख सकते हैं? Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1, और ये उलट जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा T2, ऊपर आ जाएगा T1। हम ये लिख सकते हैं P1 V1 बराबर R T1, ऐसी P2 V2 बराबर R T2 1 मोल के लिए।
तो हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमें लेना है V1, तो यानी V1 उल्टा करके लिख देते हैं, T1 T2 और इधर की तरफ आ जाएगा V2 V1, R से R कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1 अपॉन P2। तो हम कैसे लिख सकते हैं, CP ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। तो ये हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर हो गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम के लिए, तो समतापीय प्रक्रम के लिए क्या हो जाएगा, समतापीय आइसोथर्मल के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा S बराबर R ln V2 अपॉन V1। समदाबीय प्रक्रम के लिए, समदाबीय के लिए प्रेशर ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ln 1 हो गया, log 1 0 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा S बराबर CP ln T2 अपॉन T1। और अब आपसे पूछा जा सकता है सम आयतनिक प्रक्रम के लिए, तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक। ये तो हो गया आइसोथर्मल या आइसोबारिक, और अब आपके पास आ गया सम आयतनिक। तो वहाँ डेल्टा S किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा S बराबर हो जाएगा CV ln T2 अपॉन T1। क्यों, क्योंकि ये V1 V2 वाला ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।